जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेणणे दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। पिछली कक्षा में हमने काल द्रव्य की चर्चा की। काल द्रव्य के बारे में क्या देखा कि जो द्रव्य परिवर्त रूपो, द्रव्यों के परिवर्तन रूप, जो सो कालो हवई व्यवहारो, जो है वो काल द्रव्य है। हवई व्यवहारो परिणाम आदि लक्ष्यो, परिणाम आदि के द्वारा लक्षित होता है, देखा जाता है। वट्टन लक्ष्यो या परमट्ठो, और निश्चय से वर्तना लक्षण वाला है। देखिए इसमें बात चली थी निश्चय काल और व्यवहार काल की। देखो जिस द्रव्य का जो अपना परिणमन है उसे उसका कहना वो निश्चय नहीं कहलाता है, और समझाना उसको है, लेकिन किसी दूसरे से समझाएं तो वो व्यवहार निरूपण कहलाता है। जैसे आप ज्ञानम जैन हैं, हम आपको ज्ञानम जैन कहें, ठीक है, आपकी पहचान आपसे कराएं कि आप 10 साल के हैं, 8 साल के हैं, तो ये तो आपका एक तरीके से निश्चय निरूपण हुआ उदाहरण में। लेकिन अगर हम आपको ऐसा कहें कि पीली जैकेट वाले बच्चे को बुलाना, नीली कैप वाले बच्चे को बुलाना, तो आपकी पहचान हमने किससे कराई? कैप से कराई, जैकेट से कराई, कपड़ों से कराई। तो किसी दूसरे से जब उसकी पहचान कराई जाती है तो वो होता है व्यवहार निरूपण। तो काल द्रव्य अपने आप में एक स्वतंत्र द्रव्य है, उसका जो अपना परिणमन है वो वास्तव में निश्चय से काल है, लेकिन वो अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है। क्या होता है? अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है। अब वो कैसे पता चले हमें उसका? तो जीव और पुद्गलों के द्वारा पता लगता है। कैसे पता लगता है? जैसे घड़ी क्या होती है? अब तो ऐसी होगी जैसे मान लो एक घड़े में आपने पानी भर के रखा और आपको अंदाजा है कि उसमें छोटा सा छेद है, कि जब ये पूरा आधा खाली हो जाएगा, ठीक है, तो आधी घड़ी हो जाएगी। पूरा घड़ी खाली हो जाएगा तो उसको कहेंगे पूरी घड़ी होगी। इस प्रकार से हम उस समय का अंदाज़ा लगाते थे, तो इसलिए उसको व्यवहार काल कहते हैं। इसलिए घड़ी, घंटा, दिन, महीना, जैसे सूर्य इधर से उधर खिसक गया तो हम कहते हैं शाम हो गई, रात हो गई। तो दिन रात, ये जो काल का परिवर्तन है, हम इसका कैसे निरूपण कर रहे हैं? सूर्य की गति से निरूपण कर रहे हैं। आपकी घड़ी में जो आपकी सुई है वो घूम कर, ठीक है, चेंज हो गई उसकी दिशा, तो उसकी दिशा चेंज होगी तो आप कहते हो 20 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। तो वो पुद्गल में जो परिणमन हुआ उसके द्वारा उसको हम प्रकट करते हैं, समझते और समझाते हैं। किसको? काल को। इसलिए व्यवहार काल है। जैसे कोई नई चीज़ है, धीरे धीरे पुरानी हो गई तो हमें पता लगता है देखो सब 100 साल पुरानी हो गई ये किताब, देखो इसके पन्ने कैसे गल गए, कितने पीले पड़ गए, ठीक है। तो पन्ने पीले पड़ना अलग बात है और काल का परिणमन अलग बात है। लेकिन हम काल के परिणमन को किससे समझा रहे हैं? जीव और पुद्गल के द्वारा। इसलिए वो कहलाता है व्यवहार काल। पन्ने पीले हो गए, पन्ने तो पुद्गल का परिणाम है ना। तो इस प्रकार निश्चय काल क्या है कि जो काल द्रव्य है उसका अपना जो परिणमन है वो निश्चय से काल है, और उसके निमित्त से जीव पुद्गल आदि में जो परिणमन होता है वो दूसरों के परिणमन में निमित्त है। उसको घड़ी, घंटा, दिन, महीना, वर्ष आदि के द्वारा समझना, समझाना, ये व्यवहार काल कहलाता है। तो यहाँ इन्होंने गाथा में लिखा कि जो वर्तना लक्षण वाला है, वर्तना लक्षण वाला कौन है? काल द्रव्य, वो निश्चय से काल है, ठीक है। और जो जीव पुद्गल के परिणामों के द्वारा लक्षित किया जाता है वो व्यवहार काल है। जैसे घड़ी, घंटा, दिन, महीना, समय आदि। निश्चय काल का एग्जाम्पल देना। निश्चय काल का एग्जाम्पल क्या दें? जो काल द्रव्य है उसका परिणमन कैसा होता है? वर्तना रूप परिणमन। जो काल द्रव्य, हर एक द्रव्य अपने परिणाम सहित होता है, उसमें कोई ना कोई परिणमन होता है ना। तो काल, जैसे आकाश द्रव्य अपने आप में एक अलग परिणमन, एक द्रव्य है, ऐसे काल द्रव्य अलग स्वतंत्र द्रव्य है। तो काल द्रव्य को ही काल कहना वो निश्चय काल है। और उसका परिणमन क्या है? वर्तना, वर्तन, परिणमन। तो वो काल द्रव्य भी परिणमित होता है, उसका जो वर्तना लक्षण से प्रकट होता है वो निश्चय काल है। अगर ये दृश्य रूप परिणमित हुआ और इसके चेहरे पे गुस्सा है तो हमें वो
इसके पुद्गल के परिणाम से भी दिख रहा है शरीर की जिस तरह के एक्सप्रेशन है, और लेकिन अंदर में चेंज हुआ कि देश रूप परिणमित हुआ, तो फिर निश्चय की व्यवहार। नहीं बेटा, ये तो आप गुस्से की बात कर रहे हो। जैसे टाइम जो होता है, टाइम काल द्रव्य के परिणमन के कारण जो आपका एक पीरियड, जिसको हम पीरियड कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं, ठीक है, उसको कैसे कैसे आप पता लगाओगे कितना ड्यूरेशन हो गया? तो उसके लिए हम ये साधन यूज़ करते हैं। जैसे बच्चा छोटा था, छोटे से बड़ा हो गया, ठीक है, बच्चा छोटे से बड़ा होना ये काल द्रव्य का परिणमन नहीं है, लेकिन हम उसके द्वारा काल द्रव्य के परिणमन को समझाते हैं। देखो इतना टाइम गुजर गया, क्योंकि टाइम अपने आप में अमूर्तिक है, उसको कैसे समझाएं? तो पुद्गल आदि के परिणमन से उसको समझाया जाता है, इसलिए उसको व्यवहार काल कहते हैं। काल तो क्या है? काल द्रव्य का जो परिणमन है। अब अगली गाथा और आ रही है 22 नंबर की, वो देखते हैं थोड़ा सा। चलिए गाथा नंबर 22 पढ़ेंगे, निकाल लीजिए। लोयायाप सपदे से, लोयायास पदे से, इक्के के जेठियाहु इक्के का, इक्के के जेठिया हुई के का, रयणान राशिमिवम, रणाणम राशिमिव, रयणाणम राशिमिवम। इसमें मिव है, इसमें मिव है, अच्छा नहीं, रयणाणम राशिमिवम, रणाणम राशिमिवम, ते कालाणु असंख्य दवाणी, ते कालाणु असंख्य वाणी। लोयायास पदे से, लोयायास माने लोकाकाश, लोयायास माने लोकाकाश, पदे से यानी लोकाकाश के प्रदेश पर, एक एक का माने एक एक प्रदेश पर, जे ठिया, ठिया माने स्थित है, जो स्थित है, हु एक एक का, एक एक स्थित है, रयणान, रयणान माने रत्नों की तरह, राशि में, रत्नों की राशि जैसे। रत्नों की राशि जैसे। ते कालाणु, वो कौन है? कालाणु हैं। असंख्य दव्वाणी, कितने हैं कालाणु संख्या में? असंख्यात हैं। अब देखो, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, ठीक है, जो रत्नों की राशि के समान एक एक स्थित हैं, वे कालाणु हैं। रत्नों की राशि के समान इसलिए कह रहे हैं, जैसे रत्नों की राशियों को मिलाओ तो मिलकर वो एक नहीं होते, जबकि जो पुद्गल के अणु हैं, समझना, जो पुद्गल के अणु हैं वो मिलकर एक स्कंद बन जाते हैं, लेकिन ये जो कालाणु हैं इनका कभी मिलकर स्कंद नहीं बनता। पुद्गल में क्या होता है, 2 या 4 परमाणु मिल गए तो 4 परमाणुओं का एक स्कंद बन गया, लेकिन कालाणु में ऐसा नहीं होता कि वो अलग अलग ही रहते हैं, इसलिए कहा रत्नों की राशि के समान। लेकिन कितने हैं कालाणु? जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, हर एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, उसी को कहते हैं काल द्रव्य। तो काल द्रव्य कितने हैं संख्या में? असंख्यात। कितने असंख्यात? जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, समझ में आए? जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही कालाणुओं की संख्या है, वो कालाणु ही काल द्रव्य कहलाता है। गाथा देख लीजिए, आपको समझ में आ गया मीनिंग करना इसका? मिला के पढ़ें एक बार फिर से। लोयायास पदे से, लोयायास पदे से, इक्के के जेठियाहु इक्के का, इक्के के जेठियाहु इक्के का, रयणाणम राशि इव, रणाणम राशिमिव, ते कालाणु असंख्य दवाणी, ते कालाणु असंख्य दवाणी। समझ गए? लोयायास पदे से माने लोकाकाश के प्रदेशों पर, एक एक का, एक एक प्रदेश पर, जेठिया, जेठिया का मतलब जो स्थित हैं, एक एक का, एक एक, रयणाणम राशि माने रत्नों की राशि के समान, ते कालाणु, वे कालाणु हैं, असंख्य दव्वाणी, कितने हैं वो? असंख्यात, असंख्यात हैं, काउंटिंग में भी असंख्यात हैं,
ठीक है, हर एक काल द्रव्य अपना न्यारा न्यारा है। ये हो गई आपकी गाथा नंबर 22। पहले नहीं हुई थी ये। कोई थी। अब गाथा नंबर 23। अब जो हमने 6 द्रव्यों की चर्चा की उसका उपसंहार करते हैं। उपसंहार माने समराइज करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं। देखिए गाथा नंबर 23 पढ़ेंगे। एवं छभ्येयमिदं एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवप भेददो दव्वम् जीवा जीवपभेददो दव्वम् उत्तम काल विजुत्तम उत्तम काल विजुत्तम णायव्वा पंच अत्थिकायादु। राधवा पंचथिकायादु। ठीक है, यहाँ नायव्वा लिखा है मेरी पुस्तक में, नादव्वा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका अर्थ समझेंगे। एवं मने इस प्रकार, छप भेयमिदम, छप भे 6 भेद हैं, जीवा जीवप भेद दो दव्वम। जो हमने शुरू में कहा था ना, जीवम जीवम दव्वम, तो ऐसे द्रव्यों के 2 भेद किए थे ना, जीव अजीव, उसके इस प्रकार से 6 भेद हो गए। हमने पढ़ लिए जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। तो हमने जो भेद कहे थे जीव अजीव के, उनके हमने इस प्रकार से ये 6 प्रकार से उसको समझा। जीवा जीवप, जीव अजीव, पभेद दो, यानी उनके जो प्रभेद थे, ठीक है, उन द्रव्यों को हमने 6 प्रकार से समझा। इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेदों से ये द्रव्य 6 प्रकार के। अब देखो, उत्तम, उत्तम माने होता है उक्तम, उक्तम माने कहा गए हैं। काल विजुत्तम, काल विजुत्तम माने वियुक्त। देखिए आप पुस्तक में, काल वियुक्तम यानी काल से रहित। णायव्वा माने जानो, पंच अत्थिकाया, 5 अत्थिकाय यानी अस्थिकाय। अब 5 अस्थिकाय की बात प्रारंभ हो गई कि जो हमने जीव अजीव के प्रभेद बताए थे, द्रव्यों को जीव अजीव रूप से कहा था ना, उसके हमने 6 भेदों को समझ लिया। अब उन 6 भेदों में से क्या कहते हैं, काल विजुत्तम यानी काल के अलावा, ठीक है, काल को छोड़कर बाकी जो 5 बचे वो क्या कहलाते हैं, 5 अस्थिकाय। अब आप नाम बता सकते हो 5 अस्थिकाय का? 5 अस्थिकाय कौन कौन से नाम बताओ? अभी हमने समझाया ना, आप बताओ। जीव उद्गल धर्म धर्म आकाश। बताओ 5 अस्थिकाय के नाम। जीव जीव धर्म, जीव धर्म धर्म ये तो 4 ही हुए। जीव उद्गल धर्म ढंग से सुनाओ बेटा। जीव उद्गल धर्म धर्म आकाश। काल को छोड़ दिया, काल को छोड़ दिया आपने, क्यों? क्योंकि अस्थिकाय नहीं है। गाथा में लिखा है ना काल विजुत्तम, देखो उंगली रखो, इसीलिए ध्यान से समझो। उत्तम, उत्तम मैंने कहा गया है, काल विजुत्तम, काल को छोड़कर, नायव्वा जानो, पंच अस्थिकाय आदि, तो ये 5 अस्थिकाय हैं। एक गाथा और देखते हैं 24 नंबर की। अस्थिकाय किसे कहते हैं? देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अस्थि और काय। अस्थि माने क्या होता है? अस्थि माने जिसकी सत्ता है, और काय माने, काय, काय कहते हैं शरीर को, यानी जो बहुप्रदेशी हो उसको काय। काय का मतलब समूह भी होता है, काय का मतलब समूह भी होता है। ठीक है, जैसे शरीर में बहुत सारे प्रदेशों को मिलकर ये शरीर बना है ना, उसी प्रकार काय किसको कहेंगे? जो बहुत सारे प्रदेश हों उसको कहते हैं काय। काय माने समूह, ग्रुप, ठीक है, यानी जो है और बहुप्रदेशी है वो अस्थिकाय होंगे। कालाणु कितने प्रदेशी है? 1। कालाणु कितने प्रदेशी है? 1 प्रदेशी है, इसलिए वो अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है। ठीक है, जो भी द्रव्य हैं वो अस्थि तो हैं, अस्थि माने है, लेकिन काय हो ऐसा जरूरी नहीं है। जीव है काय, क्योंकि जीव असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल है काय, क्यों? पुद्गल कितने प्रदेशी है? एक भी है। देखो, अगर पुद्गल परमाणु है तो 1 प्रदेशी है, फिर वो काय नहीं होगा। लेकिन अगर स्कंद है, क्योंकि उसमें 2 या 2 से अधिक प्रदेश होते हैं, तो फिर वो काय में आएगा। ठीक है, लेकिन एक परमाणु जो, उसको भी हम काय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो परमाणु अगर किसी स्कंद के साथ जुड़ जाएगा तो वो भी बहुप्रदेशी हो जाएगा। लेकिन काल ऐसा है
कि वो कभी दूसरों से मिलकर स्कंद नहीं बनाता, इसलिए काल बहुप्रदेशी न होने से काल अस्तिकाय नहीं है। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए गाथा पढ़ते हैं, फिर समाप्त करते हैं। 15 मिनट हो गए, बस पूरा करते हैं। संति जदो तेणे दे अथिति भणन्ति जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अत्थिकायाय। संति मैंने होता है, जदो मैंने क्योंकि, तेण इदे इसलिए, वे, अथत्ति अस्ति, अत्थि मैंने अस्ति इति इसलिए वो अस्ति हैं, भणन्ति भणन्ति मैंने कहा, तो उनको अस्ति क्यों कहा? संति यानी वो हैं, जो हैं इसलिए उन द्रव्यों को अस्ति कहा। जिनवरा जमहा, जिनवर ने, जमहा माने जब, इसलिए। अब आगे कहते हैं काया इव बहुदेशा। काय, काय क्या है कि जो बहुप्रदेश हैं काया के समान, इव माने समान। जैसे काया, जैसे शरीर बहुप्रदेशी है ना, बहुत सारे पुद्गलों के साथ परमाणुओं से मिलकर बनी है देह, तो काया इव बहुदेशा कि काया के समान बहुप्रदेशी है। तमहा कायाय अत्थिकायाय, इसलिए इसको काय कहते हैं। अस्ति किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये है। और काय किस लिए कहते हैं? कि काया के समान ये बहुप्रदेशी है, इसलिए इसको काय कहते हैं। तो अस्ति काय का मतलब क्या समझ में आया? पहली शर्त कि जो है तो 6 द्रव्य हैं, लेकिन काया का मतलब बहुप्रदेशी भी हो। तो जो है और बहुप्रदेशी हैं, जिसके एक से अधिक प्रदेश हैं, वो क्या कहलाएंगे? अस्तिकाय। जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश। ठीक है, लोकाकाश प्रमाण, जितने लोकाकाश के टोटल प्रदेश हैं उतने एक जीव के प्रदेश हैं। पुद्गल एक प्रदेशी भी हो सकता है, 2 प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। इसलिए पुद्गल को हमने अस्तिकाय में ले लिया, समझ गए? लेकिन एक परमाणु देखें तो अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि वो एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें स्कंद रूप होने की योग्यता है, इसलिए उपचार से उसे भी अस्तिकाय कह सकते हैं। धर्म द्रव्य कितना है? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, तो उसके भी बहुत प्रदेश हैं। और अधर्म के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, उसके भी। और आकाश के, आकाश कितने प्रदेशी है? क्या हुआ? अनंत प्रदेशी है। और लोकाकाश असंख्यात। ठीक है, अनंत आकाश में से जितने क्षेत्र में 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश प्रदेश कहलाता है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है, तो आकाश भी बहुप्रदेशी हो गया। काल के कितने प्रदेश हैं? एक प्रदेश। ठीक है, और काल द्रव्य संख्या में कितने हैं? संख्यात, लोक प्रमाण संख्यात। देखो जितने लोग, जीव कितने हैं संख्या में? अनंत। पुद्गल अनंतानंत। धर्म कितने हैं संख्या में? 1। धर्म द्रव्य कितने हैं संख्या में? एक ही है, सिर्फ एक है धर्म द्रव्य अखंड, पूरे लोकाकाश में अखंड फैला हुआ है। ठीक है, अधर्म द्रव्य एक है। आकाश 1, काल असंख्यात है। तो आप अपना एक चार्ट बनाएंगे, 6 द्रव्यों के नाम लिखेंगे, उसके आगे कॉलम लिखेंगे प्रदेश, संख्या। ठीक है, कौन कितने प्रदेशी है? जैसे जीव असंख्यात प्रदेशी, फिर उसके आगे संख्या, जीव कितने हैं? अनंत। एक कॉलम बनाएंगे रूपी और अरूपी, कि कौन कौन रूपी हैं, कौन कौन अरूपी हैं। ठीक है, आप बहुत लंबा चार्ट बनेगा उसमें, फिर आगे आगे जो चीज़ें आएंगी वो बताते जाएंगे। तो इस प्रकार आज आपकी 22, 23, 24 3 गाथाएँ पूरी हो गई। बाकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन इतना आप रिवीजन करके रखेंगे कल के लिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।